मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपने पढ़ रहे थे फिजिक्स के अंदर लेसन नंबर 3, जिसके अपने 16 पार्ट अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो पार्ट है वो है 17 नंबर, जिसमें एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्र में दिखाए अनुसार 4 आवेश डी भुजा वाले ABCD वर्ग के शीर्षों पर स्थित है, जिसमें ए बिंदु पर जो आवेश है प्लस क्यू है, बी बिंदु पे आवेश है माइनस क्यू, सी बिंदु पे आवेश है प्लस क्यू और डी पे है माइनस क्यू। तो इस व्यवस्था को बनाए रखने में किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है। और सेकंड पोजीशन में अपने को दिया है कि कोई आवेश Q0 परीक्षण आवेश Q0 वर्ग के केंद्र E पर लाया जाता है और चारों आवेश अपने शीर्षों पर स्थित रहते हैं। तो ऐसा करने के लिए अतिरिक्त कार्य कितना करना पड़ेगा? तो पहले अपने क्या करेंगे, सेकंड पार्ट तो पहले करेंगे। यहाँ पे सेकंड पार्ट छोटा है इसलिए इसको अपने पहले कर लेते हैं। वैसे अपने को पहला पॉइंट पहले ही करना है। तो सेकंड पार्ट में क्या है, अपने को वोल्टेज निकालना है सेंटर पर। VO अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब VO बराबर तो ये लिख सकते हैं, V1 का जो मान है यह आएगा KQ बटा में R प्लस जो Q है वहां पर अपने 1 लगा देंगे। इसी प्रकार ये आ जाएगा KQ2 बटा में R प्लस आ जाएगा KQ3 बटा में R प्लस आ जाएगा KQ4 बटा में R। अब यहाँ पर जो कॉमन है उसको अपने कॉमन ले लेंगे। तो VO आ जाएगा K बटा में R, कॉमन आ रहा है यहाँ पे K बटा में R। बच गया क्या अपने पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अब अपने को यहाँ पे मान रखना है, मान रखेंगे अपने। तो VO यानी सेंटर पर वोल्टेज कितना आएगा K बटा में R। Q1 कैसा है, पॉजिटिव है, Q आ जाएगा। लेकिन B बिंदु पर जो आवेश है Q2 और Q2 का मान कैसा है माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस Q। Q3 का मान कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये Q आ जाएगा प्लस में। और Q4 कैसा है, नेगेटिव है। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 0। अपने को मूल बिंदुओं पर वोल्टेज निकालना है। तो ये आ जाएगा V0 बराबर K बटा में R इंटू 0, यानी वोल्टेज कितना आ गया 0। अपने को पूछा है कि अतिरिक्त कार्य कितना करना पड़ेगा। कार्य और वोल्टेज में रिलेशन क्या है, V बराबर था W बटा में Q। तो W बराबर क्या आ जाएगा QV, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये मूल बिंदु पर वोल्टेज मूल बिंदु पर। अब Q इंटू V0 का मान कितना है 0 है, तो कार्य कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस प्रकार से दूसरा जो पॉइंट है वो छोटा सा है, इसको अपने पहले हल किया है और यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। अब अपने पहला पॉइंट करते हैं। तो पहले पॉइंट में क्या है, बहुत ही आसान सा पॉइंट है, एग्जांपल है, इसको एक दो बार आप करके देखेंगे। अपने को एक वर्गाकार वस्तु दी गई है या वर्ग दिया है और वर्ग के चारों कोण पर आवेश दिए गए हैं। इस व्यवस्था को बनाए रखने में अपने को पूछा है कि कार्य कितना होगा। जो कार्य होता है वो एक प्रकार की होती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। जब किसी आवेश को या द्विध्रुव को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाया जाता है, तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जो क्या कहलाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, इन सभी आवेशों के कारण मूल बिंदु जो अपने को दिया है, इन सभी आवेशों के कारण इस व्यवस्था को बनाए रखने में जो कार्य होगा उस कार्य की वैल्यू अपने निकालेंगे। तो मान लेते हैं कुल कार्य यहाँ पर अपने पास है W, और W बराबर तो क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला ये बनेगा W U अब देखो A बिंदु और B बिंदु पर जो आवेश है उनके बीच में बल लग रहा है। बल के कारण क्या होगा, कार्य होगा, और जो कार्य होगा वो ऊर्जा का रूप ले लेगा, ऊर्जा बन जाएगी। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बटा में R12 सदिश मॉड्यूलस प्लस इसी प्रकार दूसरे आवेश यानी B और C के बीच में यह आ जाएगा कि Q2 Q3 बटा में R23 सदिश मॉड्यूलस। इसी प्रकार 3 और 4 के बीच में निकाल लेंगे, तो यह आ जाएगा कि Q3 Q4 बटा में R34 सदिश मॉड्यूलस। इसी प्रकार 4 और 1 के बीच में आ जाएगा कि Q4 Q1 बटा में R41 सदिश मॉड्यूलस। ये सभी आवेश
परस्पर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। इसी प्रकार ए और बी सी के बीच ए और सी बिंदुओं पर जो आवेश रखा गया है उन पर भी क्या होगा, बल लगेगा। इसी प्रकार बी और डी बिंदुओं पर जो आवेश रखा गया है उनके बीच में भी बल लगेगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, प्लस आ जाएगा के Q1 Q3 बटा में R13 सदिश मॉड्यूलस, प्लस इसी प्रकार 2 और 4 के बीच में आ जाएगा के Q2 Q4 बटा में R24 सदिश मॉड्यूलस। बहुत ही सिंपल है, 6 बल इस प्रकार से लग रहे हैं। 6 बलों का कार्य 6 प्रकार का हो जाएगा, ए बी सी डी, और जो आमने सामने है उनके बीच में भी क्या होगा, बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिसके कारण यहाँ पर कार्य होगा। अब अपने को क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला बनाए। इस फॉर्मूले के अंदर अपने को क्या करना है, मान रखना है। आवेशों का मान रखेंगे, दूरी का मान रख देंगे। तो दूरी का मान देखो, यहाँ पर ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, डी है। ए बिंदु और बी बिंदु की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, डी है। बी और सी के बीच की दूरी कितनी है, डी है। सी और डी के बीच की दूरी कितनी है, डी है। लेकिन अपने से पूछा जाए कि ए बिंदु और सी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, तो ये अपने निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार बी और डी के बीच का मान पूछा जाए कि बी और डी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, तो ये वैल्यू अपने निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं दूरी निकाल रहा हूँ, त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज ए बी सी। इस त्रिभुज में अपने क्या करना है, अपने वैल्यू निकालनी है ए और सी के बीच की दूरी, कि ए और सी के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज एबीसी। इसमें अपने क्या करेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर क्या है, अपने पास एसी है, और जो एसी है वो किसके बराबर है, उसको अपने बराबर लिख सकते हैं बीडी। ये दो मान चाहिए अपने को, यानी R13 सदिश मॉड्यूलस का मान चाहिए और R24 सदिश मॉड्यूलस का मान अपने को चाहिए। तो लंब यहाँ पर कितना है, डी है, डी का स्क्वायर आ जाएगा। आधार यहाँ पर क्या है, डी है, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अपने पास यहाँ पर है एसी स्क्वायर या ये बीडी स्क्वायर है। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, बीडी या एसी की वैल्यू चाहिए, यानी बीडी इज इक्वल टू एसी इज इक्वल टू ये रूट में आ जाएगा, और क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं रूट के अंदर 2d स्क्वायर, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 2d। तो ये जो दूरी है, ये दूरी आ गई, ये दूरी टोटल, ये दूरी आ रही है रूट 2d। इसी प्रकार b और d के बीच की भी दूरी कितनी आ रही है, रूट 2d। ये मान अपने इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। तो ये भी एक साथ यूनिवर्सल फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले के अंदर अपने को क्या करना है, मान रखना है। तो ये आएगा w बराबर k के साथ में k लिखेंगे, q1 कितना है, प्लस q है, q2 क्या है, माइनस q है, इनटू यहाँ पर माइनस q कर देंगे, बटा में R12 सदिश मॉड्यूलस, बीच की दूरी कितनी है, d है, d आ जाएगा, प्लस आ जाएगा k के साथ में k, q2 कैसा है, माइनस q है, q3 कैसा है, प्लस q है, बटा में क्या आ जाएगा, d, प्लस k के साथ में k लिखना है, q3 कैसा है, पॉजिटिव, q4 कैसा है, नेगेटिव है, बटा में दूरी कितनी है, d है, d आ जाएगा, प्लस k के साथ में k लिखना है, q4 कैसा है, q4 जो आवेश है वो कैसा है, नेगेटिव, माइनस q, q1 कैसा है, पॉजिटिव है, प्लस q, बटा में दूरी आ जाएगी d। इसी प्रकार प्लस k के साथ में k लिखेंगे, q1 कैसा है, पॉजिटिव q, q3 कैसा है, पॉजिटिव, बटा में क्या आ जाएगा, d, प्लस यहाँ पर जो q4 था वो था नेगेटिव। इसके बाद में k के साथ में k लिखना है, q2 कैसा है, माइनस q, इनटू ये भी माइनस q है, q4, और बटा में दूरी कितनी आ जाएगी, रूट 2d, और ये दूरी भी कितनी है, रूट 2d लास्ट वाली। अब इसमें अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेशन करेंगे अपने। तो w इक्वल टू ये आएगा माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ पे आ रहा है, माइनस aq स्क्वायर बटा में d। यहाँ पर साइन कैसा है, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर माइनस आ गया, तो ये आ गया माइनस aq स्क्वायर बटा में d, प्लस माइनस आ रहा है यहाँ पर भी, तो ये आ जाएगा माइनस q स्क्वायर बटा में d, प्लस, लेकिन ये माइनस आ रहा है यहाँ पर, ये भी क्या हो जाएगा,
स्क्वायर बटा में डी। अब यहाँ पर ये प्लस क्या आ जाएगा, प्लस के क्यू स्क्वायर बटा में रूट 2d, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बटा में रूट 2d। बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले अपने को फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद में सारे मान रख देने हैं। अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको अपने कॉमन लेना है। कॉमन लेने से पहले सबको जोड़ देंगे 1 2 3 4, यानी कि किस के अपॉन डी कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे w बराबर माइनस 4 डी क्यू स्क्वायर, w स्क्वायर क्या लिखेंगे, w बराबर माइनस 4 के क्यू स्क्वायर बटा में डी, प्लस ये दुगना हो रहा है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 के क्यू स्क्वायर बटा में रूट 2d। अब इसमें से आपको कॉमन लेना है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहां से कॉमन क्या आया है, w बराबर यहां से कॉमन आ रहा है के क्यू स्क्वायर बटा में d। यहां पर क्या बच गया, माइनस का 4, प्लस यहां पर क्या बचा है अपने पास 2 बटा में रूट 2। ये आंसर आ गया, ये कार्य आ गया। इसको भी हमने मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं, रूट 2 का गुणा ऊपर कर देंगे और रूट 2 का गुणा नीचे कर देंगे। रूट 2 गुणा में रूट 2 कितना हो जाएगा, 2, तो ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस रूट 2, यानी कार्य कितना आ गया के क्यू स्क्वायर बटा में डी माइनस 4 प्लस रूट 2, ये कार्य आया है। और अपने से कार्य पूछा था कि इस व्यवस्था को बनाए रखने में कुल कार्य कितना होगा, तो कुल कार्य कितना है, w बराबर के क्यू स्क्वायर बटा में डी माइनस 4 प्लस रूट 2। इस प्रकार से एक बड़ा ये क्वेश्चन था जो कंप्लीट हुआ। इसको आप एक दो बार लिखकर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है 2 रूट 2 मीटर भुजा वाले वर्ग एबीसीडी के प्रत्येक कोने पर 2 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है, तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले अपने डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाना है अपने को। डायग्राम ये है, इस प्रकार से एक वर्ग है, वर्ग है ए बी सी डी। वर्ग के प्रत्येक कोने पर आवेश रखा गया है 2 माइक्रोकूलम। यहाँ पर आवेश कितना है, प्रत्येक भुजा का मान दिया है अपने को, भुजा है 2 रूट 2 मीटर, ये मान है 2 रूट 2 मीटर। इसी प्रकार ये मान है 2 रूट 2 मीटर, और इसी प्रकार ये वैल्यू भी कितनी है, 2 रूट 2 मीटर। प्रत्येक कोने पर आवेश कितना है, 2 माइक्रोकूलम है। यहाँ पर आवेश कितना है, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी 2 माइक्रोकूलम, और ये भी कितना है, 2 माइक्रोकूलम। आपने से पूछा कि सेंटर पर वोल्टेज कितना होगा, तो सेंटर के लिए अपने पास ये दूरी होनी जरूरी है, ये दूरी अपने को निकालनी है। ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं, कोई भी त्रिभुज ले लेंगे। जैसे मैंने त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ए बी सी, और इस त्रिभुज में अपने क्या करेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। यानी यहाँ पर जो सेंटर से दूरी बन रही है, जैसे ये मैंने बिंदु मान लिया O है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, और बराबर क्या आएगा, बराबर ये आएगा AC बटा में 2, यानी इसका आधा होगा। ये जो दूरी है, इस पूरी दूरी कितनी होगी, आधी होगी। ये जो दूरी है, इस पूरी दूरी कितनी होगी, आधी होगी। तो पहले अपने को ये मान निकालना है। तो त्रिभुज बना, त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज में अपने को क्या करना है, पाइथागोरस की प्रमेय लगानी है। तो इसको अपने दूरी निकालने कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर क्या है, कर्ण यहाँ पर है AC, तो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, 2 रूट 2, 2 रूट 2 का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है 2 रूट 2, इसका भी अपने क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। AC का मान निकालेंगे तो ये पूरा मान किसमें आएगा, रूट में आ जाएगा। ये अपने ऐसे स्क्वायर हटाया है,
जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो आगे जाके वो स्क्वायर पावर कितनी हो जाएगी आधी या रूट का रूप धारण कर लेगा। अब 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना होगा 4 और रूट 2 का कितना होगा 2 का 4 गुना कितने हो गए 8 प्लस ये भी क्या आ गया 8 आ गया। 8 और 8 कितने हो गए 16 हो गए। तो इसी बराबर अपने रूट में क्या लिखेंगे 16 और 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4। यानी AC का मान कितना है 4 है। 4 में 2 का भाग देंगे आंसर कितना आ जाएगा 2। तो सीधी और सिंपल सी बात ये है OA का मान कितना है 2 मीटर, ये मान कितना है 2 मीटर, ये मान कितना है 2 मीटर, ये मान कितना है 2 मीटर। अपनी दूरी निकाल ली है। अब अपने को निकालना है वोल्टेज। तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे बहुत ही आसान सा है। वोल्टेज अपने निकालेंगे केंद्र पर। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव V बराबर होता है Q बटा में R। तो ये आ जाएगा VO बराबर KQ बटा में R। यहाँ पर चेंज हो रहा है केवल, चेंज क्या होगा K नियत है कांस्टेंट है, आवेश समान है, दूरी का मान भी क्या है समान है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि VO बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 और इन सभी का मान क्या है सेम है। VO बराबर सेम कैसे है, ये वैल्यू KQ बटा में R, ये वैल्यू कितनी है KQ बटा में R, ये वैल्यू कितनी है KQ बटा में R और ये वैल्यू कितनी है KQ बटा में R। तो मूल बिंदुओं पर वोल्टेज कितना आ जाएगा 4KQ बटा में R। अब इसमें KQ और R का अपने को मान रखना है। तो मान कैसे रखेंगे 4 के स्थान पे 4 रखना है। K का मान 9 गुना 10 की पावर 9 पढ़ चुके हैं पहले। आवेश कितना है 2 माइक्रोकूलम है, यानी 2 × 10 की पावर -6 और बटा में दूरी है कितनी है 2 मीटर है, बटा में 2 रख देंगे। 2 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, 9 का 4 से गुना करेंगे 4 में 36। तो मूल बिंदु पर वोल्टेज कितना आएगा 36, 36 × 10 की पावर यहाँ पर 9 है प्लस में और यहाँ माइनस में है 6, तो ये प्लस में आ जाएगा 3। 36 × 10 की पावर 3 वोल्ट ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको आप 2-3 बार करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 मीटर भुजा के वर्ग के कोणों पर क्रम से 100 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम और -60 माइक्रोकूलम के 4 आवेश रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए या विभव ज्ञात करो। तो अपने सबसे पहले डायग्राम बनाना है इस प्रकार से। ये एक वर्ग है, ये है A बिंदु, ये B बिंदु, C और ये D। वर्ग की प्रत्येक भुजा का मान आपको दिया है √2 मीटर। इसी प्रकार ये मान है √2 मीटर, ये मान भी कितना है √2 मीटर और ये मान भी कितना है √2 मीटर। यहाँ पर जो आवेश है वो है 100 माइक्रोकूलम, यहाँ पर जो आवेश है ये है -50 माइक्रोकूलम, यहाँ पर आवेश है 20 माइक्रोकूलम और यहाँ पर आवेश है -60 माइक्रोकूलम। ये सेंटर है, यहाँ पर अपने को वोल्टेज पूछा है कि वोल्टेज कितना होगा। तो सबसे पहले सेंटर से कोनों की दूरी निकालनी है अपने को। दूरी निकालने का तरीका वही सेम जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था सवाल में कि OA बराबर है OB बराबर है OC बराबर है OD और ये किसके बराबर होगा, ये होगा AC/2 के बराबर। बहुत ही आसान। जैसे अपने ये मान लिया कि बिंदु A और ये C, AC का जो आधा पार्ट है वो अपने दूरी ले लेते हैं। तो OA OB OC OD ये मान निकालना है अपने। तो यहाँ पर त्रिभुज बना, त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज में अपने को पाइथागोरस की परिमेय लगानी है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब जो कर्ण है अपने पास वो है AC, AC स्क्वायर बराबर लंब क्या है √2 है, √2 का अपने स्क्वायर कर देंगे प्लस बेस क्या है √2 है, इसका भी अपने क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। AC बराबर आएगा रूट के अंदर 2 का वर्ग करेंगे कितना है √2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 2 प्लस ये भी आ जाएगा 2, 2 2 कितने हो गए 4 और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, यानी AC का मान कितना है 2 है।
अब AC का मान यहाँ 2 लिखेंगे, 2/2 यानी 1, ये आ गया 1 मीटर। तो सीधी और सिंपल सी बात ये है कि केंद्र से जो कोनों की दूरी है वो कितनी है, 1 मीटर है। अब अपने को यहाँ पर क्या करना है, विद्युत विभव निकालना है। और कहाँ निकालना है, सेंटर में निकालना है, केंद्र में निकालना है। तो विद्युत विभव के सूत्र से फॉर्मूला क्या बनेगा, VO बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, या VO इक्वल टू किया जाएगा KQ बटा में R। आवेश का मान अलग अलग है इसलिए मैं 1 2 3 4 ले लूंगा, बाकी सब कॉमन है। ये आ जाएगा KQ2 बटा में R, ये आ जाएगा KQ3 बटा में R, प्लस ये आ जाएगा KQ4 बटा में R। मूल बिंदु पर वोल्टेज आएगा VO इक्वल टू K बटा में R। ब्रैकेट में अपन क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इस प्रकार से मान रखते हैं। ये फॉर्मूला बन गया, इसकी वैल्यू रखेंगे। VO इक्वल टू K का मान कितना है, 9 गुणा में 10 की पावर 9। R का मान कितना है, 1 मीटर, जो हमने थोड़ी देर पहले निकाला है। Q1 का मान कितना है, 100 माइक्रोकूलम। Q2 का मान कितना है, -20 20 लिख देंगे यहाँ पे, ये माइक्रोकूलम में है सभी। Q3 का मान कितना है, Q3 का मान है 50, Q2 का मान है 50, Q3 का मान है 20, Q4 का मान है 60, और ये सभी किसमें है, माइक्रोकूलम में है। इसको अपन ऐसे लिखेंगे, मूल बिंदु पर वोल्टेज VO इक्वल टू 9 गुणा में 10 की पावर 9 इनटू, अब प्लस में देखो कितने 100 और 20 120 हो गए, माइनस में कितने 50 और 60 110, तो प्लस में कितना बच गया 10 गुणा में 10 की पावर -6। ये सभी आवेश है किसमें, माइक्रोकूलम में है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है 10 की पावर -6। अब इसको अपने हल करेंगे तो 10 की पावर प्लस में कितने 9 और ये 10 यानी 10 की पावर होगी 10, माइनस में 10 की पावर कितनी है 6 है, तो आंसर कितना आ गया, बहुत ही आसान सा, VO बराबर आ गया 9 गुणा में 10 की पावर 4 वोल्ट। ये आंसर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये जो अपने कंप्लीट किया। कल का क्वेश्चन अपना क्या था वो अपने हल करेंगे पहले। कल का अपना क्वेश्चन था, दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम आवेश को ले जाने में 6 जूल कार्य करना पड़ता है। दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम आवेश को ले जाने में 6 जूल कार्य करना पड़ता है। इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए, विभवांतर निकालना है।